नमस्कार जी जनाब, बातों बातों में गोयल जी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बनी पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी, अब तो उन्होंने दिल्ली आने का, उनके प्रमुख ने दिल्ली आने का ऐलान कर दिया और बोले कि जंतर मंतर पर हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन करेंगे और जो पेपर लीकेज हो रहे हैं इसके मामले में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा की जो हमारी मांग है उसको हम अब सामने रखेंगे। अभी उनके ऊपर आरोप लग रहे थे अमेरिका में बैठ के पार्टी चला रहे हैं, ये क्या करेंगे। अब उन्होंने ऐलान कर दिया 6 जून को, तो दिल्ली में बड़ी सरगर्मी बढ़ गई है। आप तो दिल्ली के करीब दिल्ली में बैठे हैं, जी बिल्कुल। क्या होने वाला है 6 जून को? पहले तो आप सबका, आपके चैनल का, जितने भी दर्शक हैं उनको मेरी तरफ से नमस्कार। आपने जो बात कही कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में, सिर्फ 1 महीने का मान लीजिए, 1 महीना भी नहीं हुआ है और इस पार्टी के जो कार्यकर्ताओं से या जो संस्थापक है उससे सरकार में डर तो दिख रहा है। इधर होम मिनिस्ट्री में भी बैठकों का दौर चल रहा है कि इस अनजाने और अपरिचित विपक्षी दल को कैसे निपटा जाए। 8 लाख से ज़्यादा उसके समर्थक हैं और अगर खुदा न खास्ता 2-3 लाख भी जंतर मंतर पे ये पहुंच जाते हैं, सरकार की नाक में दम हो जाएगा। सरकार कांग्रेस और अन्य दलों को तो कुछ भी कह के नकार देती है, लेकिन ये एक ऐसी पार्टी है जिसने अभी पूरी तरीके से अपना कोई काम भी शुरू नहीं किया और उस सरकार को इतना डर होने लगा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश का जो विपक्ष बहुत ही कमजोर है। यही वजह है कि जो युवा जुड़ रहा है कॉकरोच जनता पार्टी से, वो इसलिए जुड़ रहा है क्योंकि विपक्ष उनकी आवाज उठाने में अक्षम है और यंग है। सबसे बड़ी बात है, जो अभिजीत जीत के हैं, बिल्कुल 30-32 साल के युवक हैं और उनके अंदर अभी ऐसा कोई भी आक्षेप भी नहीं लग सका है कि भाई पॉलिटिकल किसी ना किसी वजह से वो बीजेपी के खिलाफ में अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम तो हर वो युवा की समस्याओं को उठाने की बात कर रहे हैं जिससे युवा परेशान है। दरअसल उसको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला तो उसने सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया। सरकार सुनने को तैयार नहीं है। हालात ये है कि कुछ भी होता रहे, अगर कोई सवाल उठाता है तो उसको सबसे पहले देशद्रोही बना दिया जाता है। तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि युवा कुंठित हो रहा है। आखिर वो भविष्य की बात अपने एजुकेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर, आर्थिक व्यवस्था को लेकर अगर सरकार को सवाल पूछना गुनाह है, तो आखिर इन बातों के लिए उसको एक प्लेटफॉर्म तो बनाना पड़ेगा। और यही वजह है कि इतनी भारी संख्या में 15-20 दिन के अंदर 2 करोड़ से अधिक लोग सीजेपी को सपोर्ट में आ गए। यहाँ तक कि राजनीतिक दल भी अप्रत्यक्ष रूप से इनको सपोर्ट देने को तैयार है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा जो संकट है वो कॉकरोच जनता पार्टी से है। मुझे को लगता है कि 6 तारीख को, जैसा कि दीपके ने कहा कि मैं जंतर मंतर तक पहुंचूंगा, इनकी समस्या ये है सरकार की कि अगर ये इनको रोकते हैं तो ये समझिए कि जितना देश का युवक बचा हुआ है जो इनसे नहीं जुड़ा है, उनके लिए वो एकदम से समझ जाएंगे कि जुक्ति रखते हाथ रख दिया है सरकार की। और दूसरी तरफ अगर वो इसको नहीं रोकते हैं तो सरकार के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। सरकार दबाव में आकर हो सकता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले ले। लेकिन इस बात को ध्यान रखिए कि धर्मेंद्र प्रधान के अलावा जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो वित्त हो, चाहे वो उद्योग हो, कोई भी मंत्रालय ले लीजिए, कोई भी ढंग से काम नहीं कर रहा है, सच्चाई तो छुपाई जाती है। तो दबाव में आकर उन सबका भी इस्तीफा मांगा जाएगा। स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यह है कि साफ छछूंदर की हो गई है। ना तो ये अरेस्ट कर सकते हैं अभिजीत को और ना इसको जंतर मंतर पे धरना दे सकते हैं। अब ये पसोपेश में हम ऐसे हालात में करें क्या? तो ये समझ लीजिए कि विपक्ष भी बड़ा खुश है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सत्ताधारी दल के खिलाफ में हो रहा है।
कहीं ना कहीं उसको दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है ना, तो संभावनाएं तो विपक्ष भी बहुत मजबूती से देख रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के हालात ये हैं कि कहीं मिड डे पोल की स्थिति ना आ जाए, मिड टर्म पोल मतलब मिड टर्म इलेक्शन ना करना पड़े, क्योंकि एक एक घटनाएं जो भी हो रही हैं वो सब सरकार के खिलाफ में हो रही है। आप पिछले 2-3 महीने का घटनाक्रम देख लीजिए, एप्स्टीन से लेकर अब तक कितनी जी बुरी जी तरीके से सरकार जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। सरकार की स्थिति सांप छछूंदर जैसी हो गई है, इधर कुआं उधर खाई। 6 जून अब बहुत कठिनाई के दौर से गुजर रहा होगा इस समय सरकार, सत्ता में बैठे लोगों का दिल। और सुनने में ये आया है कि गृह मंत्रालय में मीटिंगें शुरू हो गई हैं, जैसे ही ऐलान हुआ सीजेपी का, कॉकरोच जनता पार्टी का। कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में आपको पता ही है, सभी को पता होगा कि 15 मई को जैसे ही सीजीआई ने बेरोजगारों को कॉकरोच कहा, उसके बाद अभिजीत दीपके जो कि बोस्टन विश्वविद्यालय अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं, उन्होंने 16 तारीख को एक पार्टी बना ली। उन्होंने एक सटायर के रूप में उनको क्लिक किया, उन्होंने बनाई। उनको भी नहीं पता था कि 1 दिन के अंदर उसके 2 लाख और 3 दिन के अंदर 10 लाख फॉलोअर हो जाएंगे इंस्टाग्राम पेज पे। और आज स्थिति यह है कि 2,29,00,000, जब हम आप बात कर रहे हैं तो 2,29,00,000 फॉलोअर है। सरकार घबरा गई। वैसे ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए खतरे की घंटी भी है, दोनों के लिए, पक्ष के लिए, हाँ। विपक्ष के लिए भी। जी पक्ष के लिए भी, विपक्ष के लिए। हिंदुस्तान की राजनीति एक तीसरे बात पे चल गई। और आप देख रहे हैं कि हमारे पड़ोसी देशों में श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, यहाँ की स्थिति जो परिवर्तन हुए, जो सत्ता बदल हुए, वो भी एक अवाम ने, वहां भी विपक्ष कुछ नहीं कर पाया, अवाम ही सामने आई है। तो ये जी। संकेत कुछ कुछ ऐसे लग रहे हैं कि एक जो अनरेस्ट, आपने सही कहा कि जो विपक्ष, जो अभी आपने कहा कि विपक्ष पूरा नहीं कर पा रहा है, विपक्ष नाकाबिल हो गया है, उसी जो एक शून्यता है उसको शायद भरने का काम किया, जिसे हम जैन जी बोल रहे हैं। क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे वही बढ़ चढ़ के आगे है। और 2 करोड़ इकट्ठे हो जाना 10 दिन 12 दिन के अंदर, उसको फॉलो करना, ये अपने आप में बताता है कि लोग पसंद कर रहे हैं उस चीज को। और बाद में जब सवाल उठे उनका इंस्टाग्राम पेज को, तो खैर उन्होंने बैन नहीं किया, लेकिन जब उनके ट्विटर अकाउंट को यानी एक्स को बैन कर दिया, तो वो हाई कोर्ट गए। अभी सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट जाए, हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट ने कहा कि 6 जुलाई के अभी, इनकी हाँ अभी हाँ, एप्लीकेशन 6 जुलाई के बाद सुनेंगे। जो जुलाई की उन्होंने डेट दी थी, उसके बाद देखेंगे। यानी वो भी देख रहे हैं कि इसमें, कह रहे भाई सरकार का पक्ष भी आएगा, तब आएगा मामले को, सरकार भी और अदालत भी मामले को कोई तूल और आग, ये लगता है ऐसा बारूद का गोला बन गया जिसके पास अब माचिस लगाना नहीं चाह रहे, बड़ा संभल के उसके पास जा रहे हैं, पानी आनी लेके जा रहे हैं, आग बुझाने के संयंत्र लेके जा रहे हैं, तभी हाथ डालना चाह रहे हैं। लेकिन इस बीच जब आरोप लगे कि अमेरिका में बैठ के कर रहे हो, अगर हिम्मत हो तो हिंदुस्तान आओ, तो उन्होंने बोले हम शांतिपूर्ण ढंग से हिंदुस्तान 6 जून को सुबह एयरपोर्ट पहुंचेंगे, आप लोग वहां आइए, फिर हम संसद मार्ग थाना जाएंगे, जो एक सिस्टम होता है कि शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने का हिंदुस्तान में संविधान ने परमिशन दिया हुआ है। तो उसी के तहत हम पहले अपनी बात को कहेंगे और फिर जंतर मंतर जाएंगे। अब सवाल ये है कि जो अभी आपने कहा कि सांप सचूंदर की स्थिति हो गई है, अब इसको रोकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो सीधा सीधा आप तानाशाही की ओर चल पड़ेंगे। तो कुछ शांतिपूर्ण ढंग से बात कहने के लिए अब वो कोई गलत बात तो कह नहीं रहे। ऐसा नहीं कि नीट के पेपर आउट नहीं हुआ है, आप भी मान रहे हैं, आप खुद सीबीआई की जांच करा रहे हैं, आपने माना है। अब आप ढूंढ रहे हैं, आप किसको ढूंढ रहे हैं? सरकार में बैठने के बाद आप ही करा रहे हैं, आप किसको ढूंढ रहे हैं? ये तो ताज्जुब की बात है। ढूंढ रहे हैं तो आप भी मान रहे हैं उसी बात को। वो कह रहे हैं कि इसमें इस्तीफा दो, आपकी कमी है। तो आप देखिए, बड़ा मतलब देखा जाए तो बहुत एक स्थिति, बहुत एक नाजुक स्थिति हो गई है और बड़ा दिलचस्प मामला बनता चला जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। 6 जून को दिल्ली में जैसे तो किसान भी चले थे, किसानों को तो रोक दिया था कि साहब ट्रैक्टर लेके नहीं आ सकते, ये तो कुछ ट्रैक्टर, ये तो काकरोच है, ये ट्रैक्टर सवारी नहीं करते, सही कह रहे हैं। ये तो कॉकरोच, ये तो निकल पड़ते हैं बस। देखिए, बीजेपी के लिए बहुत बड़ी समस्या है कि अगले साल चुनाव होने वाला है और चुनाव के ठीक
5-7 महीने पहले एकदम से कॉकरोच का उत्पन्न हो जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द है। यूपी में चुनाव होना, उसके अलावा अंत तक कई चुनाव होने, लगभग 5-7 प्रदेशों में चुनाव। उनके लिए समस्या ये है कि अब हम जनता को समझाएं कैसे? जिस तरीके से झूठ बोल कर, जुमले बोल कर जनता को बेवकूफ बना लेते थे, मंदिर मस्जिद कर लेते थे, लेकिन 2 करोड़ से अधिक लोग इस पार्टी के हो गए। अगर उसने हर प्रदेश में अपने उम्मीदवार खड़े करने शुरू कर दिए तो इनके तो ऐसी तैसी हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को अजेय पार्टी बोल रही थी, विश्व गुरु बनने का ख्वाब दिखा रही थी, और विकसित भारत नहीं, अब तो सामने लग रहा है कि विकसित भारत, ये विश्व गुरु नहीं, विश्व गुरु। और उनका जो अभियान है वो विकसित भारत है। जिस युवा को देखिए किस तरीके से, कितनी नफरत भर गई है। आप जहां देखिए वहां हिंसा, सोशल मीडिया देखिए जहां जहां देखिए वहां मारपीट, खून खराबा इतना ज्यादा हो गया, और केंद्र सरकार की तरफ से कुछ नहीं होता। ना सोशल मीडिया के जो इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो मिनिस्ट्री है, इन सब चीजों पर कोई कंट्रोल करने को तैयार नहीं। तो स्थिति बहुत डामाडोल है। सरकार इस मामले में बहुत सोच समझ के कदम उठाने की सोच रही है, क्योंकि अगर रिवोल्ट होता है तो भारतीय जनता पार्टी को इतना भारी झटका लगने वाला है कि उसने कभी सोचा नहीं होगा कि हमारी हालत 300 से ज्यादा सांसद वाली पार्टी, हालात ये हो जाएंगे। तो स्थिति देश की भी खराब है, आर्थिक स्थिति भी खराब है, सामाजिक स्तर में भी इतनी ज्यादा विद्रुपता आ गई है कि जी बिल्कुल, नफरत जी बिल्कुल, सैलाब में गिरे हैं सब लोग। जी बिल्कुल सही कहा आपने। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी, सत्तासीन पार्टी, ये कह रही है कि हम सारे चुनाव जीतते चले जा रहे हैं, और एक चुनाव जीतने की मशीन बन गई है हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, असम, और दिल्ली, एक तरफ इतना तगड़ा विरोध सोशल मीडिया पे। सब दोनों चीजें बिल्कुल कंट्राडिक्टरी हैं। बात को अगर समझा जाए तो बड़ा हास्यास्पद है कि एक तरफ चुनाव जीत रही है पार्टी, और एक तरफ इतना तगड़ा विरोध कि एक बात पे इतना अनरेस्ट है कि एक एक सबसे बड़ी शीर्ष संस्था के प्रमुख अगर कोई बात बोल देते हैं, वो इतनी चुप जाती है। जी, इतना लोगों में गुस्सा है कि रातों रात 2.5 करोड़, 2.25 करोड़ लोग जो है 15 दिन के अंदर एक सोशल मीडिया सटायर प्लेटफॉर्म पे उसकी चीज को समर्थन करते हैं। तो वाकई सवाल खड़ा होता है, और ये वाकई एक सिग्नल है विपक्ष के लिए भी, केवल सत्ता पक्ष के लिए नहीं, विपक्ष के लिए भी, कि आपको ये भी तो समझना बात पड़ेगा। नहीं। कांग्रेस सोचती है बीजेपी जाएगी तो हम आएंगे, बीजेपी सोचती है कांग्रेस हटेगी तो हम आएंगे। हाँ, तीसरा कोई फ्रंट नहीं है। तीसरा हाँ, फ्रंट बनने की कोशिश की, लेकिन आज तक अपने अपने स्वार्थों में वो चला नहीं। हाँ, हाँ, बस सोचे कि हम अपने देश के राजा हैं तो हम्म, हम एकजुट भी नहीं होंगे। तीसरा फ्रंट भी सफल नहीं हुआ, चाहे वो शरद हम्म, पवार, उद्धव ठाकरे और सब मिल के बना रहे थे। लेकिन ये तो बात तय है कि बिना कांग्रेस के कोई भी फ्रंट बन नहीं सकता। कांग्रेस को भी सोचना चाहिए कि हर किसी के साथ एडजस्ट होने की बात है। लेकिन फिलहाल तो सबसे ज्यादा दिक्कत में तो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार है। उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस परिस्थिति में कॉकरोच जनता पार्टी से कैसे निपटा जाए। ये उनके लिए यक्ष यक्ष प्रश्न हो गया। जी, जी बिल्कुल सही कहा आपने। कॉकरोच जनता पार्टी, पार्टियां तो बहुत बनी, कहीं पे आम पार्टी, कहीं जनता पार्टी, कई तरह की जनता पार्टी, कई तरह के अधिकार मोर्चा, सब इसी मिलते जुलते नाम से बनते हैं। लेकिन इस राजनीतिक समंदर में जहां पक्ष इतना ताकतवर है, और जो कि लगातार जीत जीत रहा है, और विपक्ष इतना निरीह महसूस हो रहा है कि लगातार वो कह रहा है बेईमानी हो रही, चोरी हो रही, हमारी बात नहीं सुनी जा रही, और फिर भी नक्कार खाने में तूती की आवाज बोल रही मीडिया अपने हिसाब से काम कर रहा है। उसमें लगता देखिए, है कि नैतिक वाकई में संस्थाओं में जन संस्थाओं में नैतिकता का पतन हो चुका है। कोई भी अपने जी, ये नहीं सोच रहा है कि हमारा दायित्व क्या है। हमारे भविष्य में इतिहास में जब हमारा नाम लिया जाएगा तो किस तरीके से लिया जाएगा, हम आने जी, वाली पीढ़ी को कैसा भारत देने जा रहे हैं। जी,
उस स्थिति में जब जनता, कॉकरोच जनता पार्टी इस चीज का आभास कराती है कि जनता मरी नहीं है और जनता कहीं भी उठ के खड़ी हो जाती है। और अब देखते हैं 6 जून को जो सोशल मीडिया पे इतने फॉलोअर हैं, वो जंतर मंतर पर क्या जवाब देते हैं, कितने निकल के आते हैं, ये देखने की बात होगी, और सरकार कैसे लेती है ये भी देखने की बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद गोयल जी। कल फिर मिलते हैं किसी अन्य मसले पर। नमस्कार।